गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कल मैं समझा रहा था, ये जीवन बहुत सारे भ्रमों से भ्रमित है और उन भ्रमों के बीच में हमारी चेतना घूमती रहती है। सुख दुख को अनुभव करती है। हमारा एक कार्य क्षेत्र जो हर्ष विहार रहा है, उसमें एक लड़की थी। एक कमरे में जो उनका कमरा था सोने का, उसमें वो कहती थी इसमें कोई जिन्न रहता है। मैंने उससे पूछा, तुझको कैसे पता, तुझको कैसा दिखता है? उसने कहा, जब मैं कमरे में होती हूँ तो मुझे दीवार ऊपर छत में से खट 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 की आवाज़ आती है, और जब मैं लेट जाती हूँ तो मेरे सिराने पर आकर के बैठ जाता है, जिसके कारण मुझे सारी रात नींद नहीं आती और मुझे वही दिखता रहता है। लड़की सूख गई, पतली हो गई। माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने हमसे शिकायत की। मैंने कहा देखता हूँ। मैं वहाँ गया और जाकर के मैंने लड़की को कहा, तू मेरे साथ चल और फिर मुझे बताना कहाँ पर वो है। जब मैं जाऊँगा तो वो भाग जाएगा। वास्तव में यही हुआ। जब लड़की मेरे साथ गई और जाकर के वो मेरे साथ बैठी तो उसको कोई खटखट की आवाज़ नहीं आई। वो भ्रांति जो उसके दिमाग में घुस गई थी, जो उसके विश्वास में आ गई थी, वो उसमें से निकल गई। सारा श्रेय वो हमें देने लगे और भूत निकल गया, जिन्न चला गया। कितने ही ज्योतिषी होते हैं जो भविष्य के बारे में बताते हैं, और कई बार उनकी बात फिट हो जाती है तो उसका विश्वास उनके प्रति पक्का हो जाता है, और विश्वास के पक्का होने पर व्यक्ति उसी तरह की हरकतें करने लगता है। जैसे भी मैंने लड़की का कहा तो उन्होंने अपने हर मिलने वाले से ये कहा होगा कि मेरी वजह से वो सारा भूत उनका चला गया, समाज में प्रचार हो गया, और उस तरह का विश्वास जम गया। जबकि होता सब कुछ अपने अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं होता। कई बार वैद्य, डॉक्टर, हकीम ऐसी दवाई दे देते हैं जो असाध्य रोग होता है, 2 रुपए की पुड़िया से दूर कर देता है,
को उनको सिद्ध समझने लग जाते हैं। पर होता सब अपने अंदर से है। आवश्यकता इस बात की है कि जो विचार से विचार को फिट कर ले, बात की गहराई को समझना, जो विचार से विचार को फिट कर ले और उसको दूर करने का प्रयत्न करे, तो निश्चित रूप से जो विकार है वो निकल करके बाहर हो जाएगा, क्योंकि विचार से विचार मिला है। ओझा, साने, दीवाने, तांत्रिक, ये सब अपने काम को करते रहते हैं, परंतु सब कुछ अपने विश्वास पर ही चलता है। चेतना, चेतनता का एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस समझने, महसूस करने, सूंघने, ये सारी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उनके द्वारा वो संसार को महसूस करता है। इसको एक ऐसी चुनौती कहा जा सकता है जिसका सम्यक समाधान वर्तमान पर आधारित है। संभवतया यही कारण है वैज्ञानिकों ने इस समय की सबसे गंभीर वैज्ञानिक चुनौती जो आज विभीषिकाओं के रूप में सामने है, मान लीजिए, इसका उदाहरण देकर के मैं बताऊंगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपके पैर में ठोकर लगती है। पैर की चोट जो भौतिक घटनाक्रम है, एक चेतना घटनाक्रम को जन्म देती है। वो एक चैतन्य घटनाक्रम को जन्म देती है जिसमें उस चोट के दर्द को महसूस करते हैं। और कई बार किसी भौतिक घटनाक्रम की आवश्यकता नहीं होती। एक चेतनात्मक घटनाक्रम घटता है। उदाहरण पे बताऊंगा, समझना। किसी को याद करके मन में भावनाएं जन्म लेती हैं। उन्हें हम किस रूप में, किस दिशा में गति देते हैं? वैज्ञानिकों का स्पष्ट उत्तर है, इन घटनाक्रमों का आधार हमारे अंदर समाहित चेतना के आधार पर ही काम करता है। अगर आपकी चैतन्य सत्ता चैतन्य ना हो और आपके पैर में ठोकर लग जाए, आप पशु हों और आपको ठोकर लग जाए, तो आपकी सहन करने की ताकत भी उसी हिसाब से होती है। एक समय बड़ा प्रभावशाली माना जाता है, सिद्धांत वैज्ञानिकों द्वारा आज ठुकरा दिए गए हैं। आश्चर्य की बात है, या यूं कहें कि चेतना के जिस सिद्धांत को हम मानते हैं, वही सिद्धांत पहले भारत भूमि में हमारे आचार्यगण चेतना की गति को समझ करके उनको मानते थे और समाज में सक्रिय करते थे। उसी के आधार पर तरह तरह के ग्रंथ इस दुनिया में जन्म लिए, शास्त्र बने।
ये संसार को अनुभव करने का चेतना का भाव है। वो एकमात्र ब्रह्म है जिसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आपकी चेतना जैसा अनुभव करने लग जाती है वैसा ही आप बनते हुए चले जाते हैं। उदाहरण के रूप में ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, अनेक वस्तुओं का अपना कोई रंग नहीं होता और हमारा मस्तिष्क उसके सरलीकरण के लिए उनको तरह तरह के कलर के कोड देता है ताकि बहुत सी जानकारियां संग्रहित की जा सकें, सुविधा रहे। कुछ ऐसा ही वर्तमान समय में सर्वमान्य अवधारणा बन गई है। मन के द्वारा पैदा किया गया ब्रह्म मात्र है। जो मन पैदा करता है वो मात्र ब्रह्म मात्र है। जिसे वर्षों पहले हमारे एक आचार्य शंकर द्वारा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म का ही दूसरा रूप भ्रम है। भ्रम माने भटकावा। इसी के द्वारा हम ब्रह्म को जान सकते हैं। भटक जाते हैं तो संसार में भटक जाते हैं। परीक्षणों के द्वारा इसकी खोज हमारे वैज्ञानिकों ने भी की और खोज करके एक बात पर सहमत हुए और वो बात है कि हम अपने विश्वास को समझें। जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे विश्वास के अंदर छुपा हुआ है और उस विश्वास को जागृत करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमें आत्मज्ञान होता हुआ चला जाएगा वैसे ही वैसे हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो जागृत होता हुआ चला जाएगा। वैसे ही वैसे वो विकसित हो जाएगा और जैसे जैसे आपका आत्मज्ञान विकसित होगा, वो जो ब्रह्म की बात मैंने आपसे कही, कहीं जहर के नाम पर कुछ और दे दिया जाता है, कहीं चुट्टी भर करके सांप काटने की बात कही जाती है, कहीं भूत पलीत की बातें कही जाती हैं। अगर इसके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो भ्रम हमारी चेतना के ऊपर जाकर के चढ़ता हुआ चला जाता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है वैसे ही वैसी हमारी चेतना भ्रमित होती हुई चली जाती है। वास्तविक ज्ञान की तरफ हमको आना है। और जितना हम वास्तविक ज्ञान की तरफ आते चले जाएंगे, हम चैतन्य हैं, इस बात का परिचय आपकी चेतना के माध्यम से मिलता चला जाएगा। उदाहरण के तौर पर स्वयं को पहचानना, अपने मन और मानसिक क्रियाकलापों के प्रति जागरूक रहना, निर्णय लेने की क्षमता और गलत निर्णय लेने पर दुख अनुभव ना करके उसको अपनी कमी मान करके उसको दूर करना, तनाव को अनुभव करना,
नींद और सपनों का आना, इन सबको अनुभव करना, इसको हम अपनी कॉन्शियस कहते हैं, जिसके अंदर ये उतरते हुए रहते हैं। अपनी कॉन्शियस को जागृत करना, अनुभव एक भ्रम या वास्तविकता है, इसको समझना। भ्रम की उत्पत्ति के कारण विकासवाद का खात्मा होता रहता है। इस दृष्टि से हमको एक मत होना चाहिए, अंदर से आत्मा का सहारा लेकर के हमको एक मत होना चाहिए। संभव है कि हम भ्रम के कारणों से बाहर निकल सकें। उन भ्रम के कारणों से बाहर निकलकर माया रूपी आवरण के द्वारा जो हमारे द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया है, उससे मुक्त हों। जो चीज़ आपके विश्वास में जगती चली जाएगी, वो आपके जीवन में सक्रिय होती हुई चली जाएगी। पूजा पाठ, कीर्तन, कथा, तीर्थ यात्राएं, जो भी हम करते हैं वो इसी सिद्धांत के तहत करते हैं कि किसी तरह से हम अपने उस विश्वास को जागृत कर सकें, उस परम चेतना जिससे हम बने हैं। मैं अभी कह रहा था, ये भ्रमवाद है, हमको चोट लगी, परंतु सत्य ये है कि हमको कोई चोट लग नहीं सकती, हमको कोई दुख हो नहीं सकता, क्योंकि हम चैतन्य हैं और चैतन्य के साथ कुछ हो नहीं सकता। चैतन्य के साथ तो चैतन्य प्रक्रिया ही होती है। जितने भी घटनाक्रम हैं जो संसार में दुख सुख लोभ मोह हानि ये जो सब चल रहे हैं, ये सब भ्रम है। उस भ्रम के अंदर हम सब फंसे हुए हैं। इस भ्रम जाल से हमको बाहर निकलना है और उस निकलने के लिए अपने विश्वास को साफ करना है। विश्वास को साफ करने के लिए अपने आप को पवित्र बनाना है। जो भी विकार हमारी चेतना में हैं, उन विकारों को हमको हटाना है। ये प्रकरण अगर हमारे जीवन में चल पड़े तो हमारी चेतना वैसे ही वैसे अपने आप को पवित्र बनाती हुई चली जाएगी। जैसा मैंने कल भी निवेदन किया था कि मैं अस्पताल में रहूँगा, अगले 20 मिनट की क्रिया जो रोज कराई जाती है ओंकार ध्वनि के रूप में और अस्थोमा सद्गमय के रूप में, आप उसको स्वतः पूर्ण कर लें। आपसे निवेदन है, आज मैं अस्पताल में आया हूँ, इसलिए यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है। मैं यहाँ अगर ओंकार की ध्वनि करूँगा तो सब मुझे देखेंगे। आज की बात को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, आगे का आप कर लें।